हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेज सेटिंग की एडवांस ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में पेज सेटअप के बारे में जाना था, प्रिंट में जाके आप पेज की सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो अभी हमने ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ से अप्लाई की थी, और इसी के साथ में हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा बटन है पेज सेटअप। आप यहाँ पे क्लिक करके अभी जो हमने जहाँ से मार्जिन किए हैं, यहाँ से पेपर का चूज़ किया है, ये डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसा भी आपको सेटिंग पेज का साइज़ चाहिए वो अप्लाई कर सकते हो, जहाँ मार्जिन चूज़ कर सकते हो। यहाँ अगर हम कस्टम सेटिंग करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पेज की सेटिंग है। हम जहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास पेज सेटअप जो है वो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप ये सारी ऑप्शंस लेआउट टैब में भी जाके अप्लाई कर सकते हो। अभी हमने लेआउट किया हुआ है और यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, जहाँ पे क्लिक करोगे तो भी हमारे पास सेम ऑप्शन जो है वो खुल जाती है। तो आप यहाँ से पेज की सेटिंग मैनुअली चेंज कर सकते हो, जैसे टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। ये मार्जिन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं कि चारों तरफ से हमने 0.5 जो है वो मार्जिन छोड़ा हुआ है। अभी अगर मैं लेफ़्ट में से बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मैनुअली लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 इंच मार्जिन कर दिया है और राइट साइड पे भी 1 इंच मार्जिन कर दिया। टॉप और बॉटम में सेम ही रखा है और लेफ़्ट और राइट में से हमने ज़्यादा कर दिया और ओके पे क्लिक करिए। अभी आप देखोगे कि टॉप में से मार्जिन उतना ही है, पर लेफ़्ट और राइट से हमने मार्जिन जो है वो ज़्यादा कर दिया। तो आप मैनुअली यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक हमारे पास और ऑप्शन होती है, गटर मार्जिन की ऑप्शन होती है। ये गटर मार्जिन जो है वो हम अगर अपने जो पेजेस हैं उनको बाद में बाइंड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेट कर सकते हैं कि अभी सपोज कर लो हमारे पास 8 पेजेस हैं, इनको बाद में हमने बाइंड भी करवाना है। तो बाइंड करवाएंगे तो बाइंड या तो ऊपर वाली साइड से होगा या लेफ्ट साइड से बाइंड किया जाएगा। तो हम दोनों में से एक तरफ से जो है गटर मार्जिन छोड़ सकते हैं। अभी कितना छोड़ना है, अभी हमने यहाँ से छोड़ दिया है कि 0.1 इंच या 2 इंच। अभी यहाँ पर देखोगे आपको थोड़ा सा इसका डिस्प्ले भी कर रहा है, तो हमने यहाँ से मार्जिन जो है वो ज़्यादा कर दिया है। अभी ये लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारा गटर की पोजीशन है। अगर हम टॉप कर देते हैं तो वो जो मार्जिन है वो टॉप साइड पे छोड़ा जाएगा। अभी है तो ये मार्जिन ही है, पर अभी देखो हम जहाँ पे ओके करेंगे टॉप पे है तो टॉप पे मार्जिन थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी देखो टॉप पे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा गया है। वो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने किसके लिए छोड़ा है? गटर के लिए, बाइंडिंग के लिए, कि अगर हम बाइंडिंग निकालें, इसको बाद में बाइंड करें तो ये इतना जो पेजेस का एरिया है वो बाइंडिंग में चला जाएगा। हमारा 1 इंच तो छोड़ा हुआ है, जो 0.5 इंच है वो हमने दोनों तरफ से छोड़ा हुआ है, पर ये इतना एरिया जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है जो बाइंडिंग के लिए छोड़ा है। तो आप अगर बाइंडिंग करवाना चाहते हो तो गटर मार्जिन की जो सेटिंग है वो अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ में हमारे पास लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है। आप जहाँ से पेपर की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करके ओके पर क्लिक कर दोगे तो वो चेंज कर देगा। अब हमने ये जो सेटिंग अप्लाई की है, ये अगर हम जहाँ पे देखें तो होल डॉक्यूमेंट है और दिस पॉइंट फॉरवर्ड है। अगर हम होल डॉक्यूमेंट करते हैं, जो भी सेटिंग अप्लाई करते हैं वो पूरे सभी पेजेस के ऊपर अप्लाई होती है। जैसे अभी हमने लैंडस्केप कर दिया है और ओके पे क्लिक किया है तो आप देखो ये पहला पेज है, दूसरा है, तीसरा है, सभी पेजेस की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा पहला पेज ऐसा ही रहे, सेकंड पेज भी ऐसा रहे, पर थर्ड पेज जो है वो मेरा लैंडस्केप हो जाए। तो हम फिर से पेज सेटअप में जाएंगे और जहाँ से जाके लैंडस्केप चूज़ कर लेंगे। लैंडस्केप चूज़ करने के बाद यहाँ से आपको दिस पॉइंट फॉरवर्ड चूज़ करना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दिया है। तो आप देखोगे कि उसके ऊपर वाला पेज जो था वो उसकी ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट है, पर उसके बाद वाले जो पेजेस हैं वो सभी क्या हो गए हैं? लैंडस्केप अप्लाई हो चुके हैं। अगर मैं इसके बाद वाला फिर से चेंज करना चाहता हूँ, फिर से हम जहाँ पे जाएंगे और जहाँ से फिर से पोर्ट्रेट कर देंगे, इसको हम दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर देंगे। अगर आप मार्जिन भी चेंज करना चाहते हो कि मैं यहाँ से जो हमारा लेफ़्ट मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से उसका लेफ़्ट मार्जिन जो है वो बढ़ा दिया है और ओके पे क्लिक कर दिया है। तो आप फिर से देखोगे कि ये हमारा लैंडस्केप ओरिएंटेशन चल रही है और जहाँ से हमारी जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है वो शुरू हो चुकी है और जहाँ पे मार्जिन भी जो है वो हमने ज़्यादा अप्लाई किए हुए हैं। तो ऐसे आप एक ही फाइल में अलग अलग तरह की ओरिएंटेशन और मार्जिन्स को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स पे जाना पड़ेगा और जहाँ से मैनुअली आपको जो सेटिंग है वो चूज़ करनी पड़ेगी। और अगर दिस पॉइंट फॉरवर्ड है तो उस पेज के आगे वाले, जिस पेज पे हमने क्लिक किया होगा उसके बाद वाले जो सेटिंग है उनको चेंज करेगा।
अगर होल डॉक्यूमेंट है तो पूरे डॉक्यूमेंट में भी वो चेंजेस अप्लाई कर देगा, और दिस सेक्शन है तो वो सिर्फ उस सेक्शन में जिस पेज पे हम हैं उसी को चेंज करेगा। ऐसे आप इनकी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हो। इसके साथ में हमारे पास पेपर भी है। पेपर भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास लेटर, लीगल, A4 पेजेस हैं, तो आप यहाँ से पेपर का साइज़ चूज़ कर सकते हो, वो साइज़ का पेपर अप्लाई हो जाएगा। उसकी विड्थ एंड हाइट भी जहाँ पे शो कर देता है, तो इसकी जो विड्थ है वो 5.83 इंच है और हाइट जो है वो 8.27 इंच है। तो अगर हम कोई कस्टम पेज बनाना चाहते हैं, कोई पेज का अपना साइज सेट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास मार्जिन में एक मल्टीपल पेजेस की ऑप्शन है, जहाँ पे आप देखोगे हमारे पास नॉर्मल, मिरर मार्जिन, 2 पेजेस पर शीट और बुक फोल्ड। यहाँ पे हमारे पास ये अलग अलग तरह की ऑप्शंस आती हैं। अगर नॉर्मल करते हैं तो हमारे पास टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट ये वाले मार्जिन हैं। अगर हम मिरर मार्जिन करते हैं तो पेज क्या होगा कि उसमें एक इनसाइड और एक आउटसाइड जो मार्जिन है वो अप्लाई होगा। तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों पे हमने 1-1 इंच का ही छोड़ा हुआ है। तो इनसाइड में हमने अभी देखो जहाँ पे इनसाइड ये वाली साइड पे जो मार्जिन है वो चेंज हो रहा है। अगर आउटसाइड पे करेंगे तो जो बाहर वाला मार्जिन जो है वो चेंज करेगा। अभी मैंने इनसाइड मार्जिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। हमारे पास 3 इंच हमने छोड़ दिया है, 2.5 इंच, और ओके पे क्लिक कर दिया। तो अभी आप देखोगे कि हमारा जो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 के एक साइड में, मतलब लेफ़्ट वाली साइड में जो है वो मार्जिन ज़्यादा छोड़ा हुआ है। अभी हमारे सेकंड नंबर पेज पे जाएंगे, सेकंड में देखोगे आपके राइट साइड पे मार्जिन ज़्यादा छोड़ा हुआ है, और जहाँ पे फिर से लेफ़्ट साइड में कि एक पेज जो हमारे अलग अलग पेजेस हैं, अलग अलग पेजेस के ऊपर अलग अलग मार्जिन जो है, एक के लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होगा, एक में राइट साइड में होगा। अभी हमने प्रिंट पे क्लिक किया है, देखो हमारा फर्स्ट पेज था, यहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़े हुए हैं, यहाँ पे राइट साइड पे मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, फिर से हमारे लेफ़्ट साइड में, फिर से राइट साइड में। अगर आप ऐसी कोई सेटिंग करना चाहते हो तो आप मिरर मार्जिन की ऑप्शन जो है उसका चूज़ कर सकते हो। प्रिंट में जाएंगे, पेज सेटअप पे जाएंगे और जहाँ से मिरर मार्जिन, इसके साथ में 2 पेजेस पर शीट है। अगर हम एक पेज के ऊपर 2-2 शीट्स छोड़ना चाहते हैं तो इसमें फिर से आप देखोगे कि हमारे पास जो मार्जिन है आउटसाइड और इनसाइड, मतलब बाहर और अंदर, और लेफ़्ट और राइट, ये लेफ़्ट और राइट साइड का मार्जिन है, और ये आउटसाइड और इनसाइड का मार्जिन है। अभी हमने यहाँ से आउटसाइड में मार्जिन जो है वो ज़्यादा कर दिया, और इनसाइड में भी हमने थोड़ा मार्जिन ज़्यादा कर दिया। अभी आप देखोगे कि हम इसको फिर से प्रिंट निकालेंगे। अभी 2 पेजेस पर शीट्स हमने किया है और प्रिंट पे क्लिक कर दी। ये देखिए हमारा जो पेज है, तो ये फर्स्ट पेज मतलब एक साइड, ये दूसरी साइड, 2 पेजेस पर शीट, ठीक है। फिर ये सेकंड पेज, फिर उसके बाद में ये वाला, ठीक है। अभी उसने क्या किया है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया है और एक पेज को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अब इसको हम जैसे फोल्ड करते हैं, सेंटर में से फोल्ड करना होता है, वैसे फोल्ड करके आप प्रिंट निकाल सकते हो। अभी 2-2 मार्जिन छोड़े हुए हैं, ये एक इसके अंदर वाला, एक ये बाहर वाला, इसको हमने वहाँ से मैनेज किया हुआ है। ये हमारी 2 पेजेस पर शीट, भी हर एक पेज के ऊपर। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको क्लियर होगा कि ये हमारा फर्स्ट पेज है और ये हमारा सेकंड पेज है। पर जब प्रिंट निकाल रहे हैं तो वो एक ही साथ में एक पेज के ऊपर 2-2 पेजेस को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे बुक फोल्ड भी होता है, अभी हमने बुक फोल्ड कर दिया है, ठीक है। बुक फोल्ड हमने मार्जिन जो हैं वो फिर से 1 इंच है, और इनसाइड भी हमने 1 इंच कर दिया है, चारों तरफ से हमने 1 इंच मार्जिन जो है वो छोड़ दिए और ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप फिर से ये देखोगे कि हमारे पास ऐसे आ रहा है, पर हम इसको प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट पे क्लिक किया, अभी देखो पेज नंबर 1 है, और जहाँ पे देखो जो प्रिंट निकालोगे पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 15 है, पेज नंबर 14 है और पेज नंबर 3 है, 4 और 13। ऐसे अब एक पेज के ऊपर 2-2 शीट का डाटा जो है वो प्रिंट निकल गया है। तो अब अगर हमने ये जो एक डॉक्यूमेंट बनाया था, इसको मैं बुक की तरह प्रिंट निकालना चाहता हूँ कि ये मेरी बुक बन जाए, जैसे मैं पेपर निकालूँ और उसके बाद में जैसे बुक को बीच में से बाइंड किया जाता है, तो वो आप बाइंड कर सकते हो। तो प्रिंट निकालेंगे तो एक तो पेज के ऊपर ये वाला पेज छपेगा और दूसरा लास्ट वाला पेज जो है वो साथ में
छपेगा। हम इन सभी पेजेस को प्रिंट निकाल के बाद में एक के ऊपर रख के बाद में उसको जैसे बुक फोल्ड की जाती है साथ में फोल्ड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो एक बुक का फॉर्म होता है वैसा आपकी जो प्रिंट आउट है वो बन जाएगा, बुक की शेप में बन जाएगी। तो ऐसे आप फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करके ये सारी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हो। ये हमारी नॉर्मल सेटिंग है। यहाँ पे पेज सेटअप पे जाएंगे तो आप इनमें से एडवांस सेटिंग का यूज़ करके अपनी बुक को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। अभी ऑटो हमने किया हुआ है, आप 4 भी कर सकते हो, फिर एक शीट के ऊपर 4 पेजेस या 8 पेजेस भी जो है वो प्रिंट किए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसको आप अप्लाई करके देखना, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू।